आंसर था जिसको हम पहले ही दे देते हैं। शायद उस आंसर का इंतजार बहुत से लोगों को होगा, तो वो शो कर देते हैं। शो करके देते हैं एसबीजी का जो स्टेकिंग चल रहा है, वो स्टेकिंग में कहाँ तक अभी हम लोग पहुंचे हैं। तो ये दिखा देते हैं आपको सर, MMIT। तो आप देखें टोटल 1,14,000 एड्रेस था, जिसमें 1 लाख से एबव हो चुका है, बाकी का ऊपर का रिकॉर्ड यहाँ नहीं दिखाता है। तो एसबीजी की स्टेकिंग में जो है सिर्फ 2,000 एड्रेस और रिमेनिंग है। ये 2,000 एड्रेस पे स्टेकिंग हो जाएगी कल के डेट में, मंडे को। तो एसबीजी का स्टेकिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेकिंग है वो एसबीजीयू की बचेगी। एसबीजीयू की स्टेकिंग कल के बाद से फिर शुरू हो जाएगी, यानी कि ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी सप्ताह, मतलब नेक्स्ट वीक जो मंडे ट्यूसडे होगा, इसी सप्ताह यानी कि 15 तारीख के आसपास एसबीजीयू की भी स्टेकिंग समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेशन में, जिनका भी फंड बचा है वो स्टेक करने का। और साथ में जिन लोगों का छूट गया है, कुछ लोगों का जिनका जिनको क्वेरी बोलते हैं कि आपने स्टेक किया बट आपका शो नहीं हो रहा, कंपनी की तरफ से टोटल कंप्लीट हो गया है, तो उनके क्वेश्चन आंसर लेने का मतलब मीन्स उनका जो है सर्विस कर देने का मौका मिलेगा कि आपका नहीं शो कर रहा, आप एड्रेस भेजिए, चेक होगा। और यदि आपका स्टेक नहीं हुआ होगा तो फिर वो स्टेक हो जाएगा। तो ये फिर टाइम चलेगा 15 दिसंबर से 30 दिसंबर का। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी लोगों ने एड्रेस डाल दिया है सबका स्टेक होना है। दरअसल इसके पीछे एक पूरी टीम वर्क है, जिसमें आप समझिए कि सबसे पहले तो एमएमआईटी स्टेक करने के लिए एमएमआईटी चाहिए होता है, एमएमआईटी की अवेलेबिलिटी। दूसरा, स्टेकिंग में बीएनबी फीस के रूप में लगता है, तो बीएनबी की भी अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। और तीसरा, ये स्टेकिंग चलती है कुछ 3-4 लोग हैं इसके पीछे वर्क करते हैं। तो जब वो ऑफिस में रहते हैं, जब वो आप ड्यूटी में रहते हैं, तभी स्टेकिंग करते हैं। यदि वो ड्यूटी में नहीं है तो स्टेकिंग नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये जो टाइम जो लगता है या टाइम जो लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे रीजन यही है कि ये दो तीन चीजें जिनकी अवेलेबिलिटी एक साथ होने के बाद ही स्टेकिंग होता है। तो यदि इसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो वो स्टेकिंग रुका रहता है। जैसे आप देखें यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये एड्रेस पे AEB0, यहाँ पर देखें ये स्टेकिंग अभी 2 घंटे पहले तक, 2 आवर्स, 2 घंटे पहले तक चल रही थी। अभी 2 घंटे से स्टेकिंग रुकी हुई है। तो शायद अब ये 2 घंटे से रुकी हुई है तो क्या रीजन होगा? स्टेकिंग करने वाला अभी सब नहीं कर रहा होगा, पहला रीजन होगा। दूसरा रीजन, एड्रेस पे एमआईटी नहीं होगा। तीसरा रीजन, फीस के लिए बीएनबी नहीं होगा। तो कोई न कोई रीजन से रुका होगा, तो ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यूं समझिए कि ऐसा नहीं है कि आपको ये बोल दिया गया कि आपको 1 तारीख से दिखने लगेगा, तो 1 तारीख का दो नहीं हो सकता, तीन नहीं हो सकता, एक का दो हो सकता है, तीन हो सकता है। क्योंकि इसके पीछे पूरी टीम वर्क होती है, टीम काम कर रही है। और टीम में कोई भी एक बंदा डिस्टर्ब है तो वो काम अभी रुका हुआ है। तो बाकी जानकारी ये थी कि एसबीजी का जितना भी है लगभग 2,000 एड्रेस और बचा हुआ है। 2,000 एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो एसबीजी कंप्लीट हो जाएगा, फिर बचेगा एसबीजीयू का। और एसबीजीयू में ज़्यादा नहीं है, जैसा सबको पता है। ये देखिए 49% हो चुका है, जो कल के डेट में हम लोगों ने शो किया था। तो 48.5 था, 48, 48.5% था। आज के डेट में 49% हो चुका है। तो एसबीजी का ज़्यादा नहीं है, उसके लिए 2 से 3 दिन लगेगा। तो मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं, मैक्सिमम मान के चलते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने 2-3 बार डेट दिया, तो 1-2 दिन आगे पीछे, 2-4 दिन आगे पीछे होना है इसमें। तो मैक्सिमम मान के चलते हैं 15 तारीख, यानी कि 15 दिसंबर तक जितना भी लोगों ने एड्रेस डाल दिया है, जो भी एड्रेस रिसीव हो गया अपने पास, वो सबका स्टेकिंग हो जाना है। 15 तारीख के बाद जिनका भी छूट जाएगा, अगले 15 दिन का समय लगेगा, लेंगे। 15 दिन में आप खोज खोज कर लाते रहेंगे और देते रहेंगे, और वो होता रहेगा। तो अपना ये प्रयास है कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। जितने लोग भी चाहते हैं, जो भी लोग चाहते हैं स्टिकिंग करना, उनको लेके चला जाएगा।
अच्छा, 1 लाख एड्रेस का पहला कमिटमेंट था, पहला टारगेट था 1 लाख एड्रेस कंप्लीट करना। अलग अलग एड्रेस पे आपसे स्टेक कराया गया, उसके पीछे रीजन था 1 लाख एड्रेस। तो पीछे हमें लगा था कि लोग क्लेम कर करके नवंबर मंथ में एक बार क्लेम कर लेंगे, जिसकी वजह से उनको क्लेम की वजह से एड्रेस बढ़ जाएगा। लेकिन बीएनबी की फीस ज़्यादा लगने की वजह से बहुत से लोगों ने क्लेम नहीं किया। तो मैं सभी लोगों से यही बोलूंगा कि प्राइस का इस समय ध्यान नहीं देना है। प्राइस अप है डाउन है क्या है, इसका ध्यान नहीं देना है इस टाइम पे। अभी फाउंडेशन का ध्यान देना है। फाउंडेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं एमएमआईटी को, देखिए एमएमआईटी 2 गुना लेके जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, एमएमआईटी 5 गुना लेके जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, एमएमआईटी 10 गुना लेके जाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। एमएमआईटी आपके पास है, आप एमआईटी की होल्डर है और एमआईटी मार्केट में है। मार्केट जब तक रहेगा तब तक एमआईटी रहेगा। अब क्रिप्टो मार्केट जब तक रहेगा एमआईटी तब तक रहेगा। अब उसमें प्रॉफिट कितना बनना चाहिए, तो जितना ज्यादा फाउंडेशन मजबूत होगा, बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। तो पहला फाउंडेशन क्या आता है, सबसे फर्स्ट फाउंडेशन आता है होल्डर्स। होल्डर्स की संख्या, जो कि हम लोग पीछे 2 महीने से चर्चा कर रहे हैं, होल्डर्स की संख्या 1 लाख हो जाने के बाद इसका प्राइस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद ये थी कि नवंबर मंथ में सारे लोग क्लेम करके होल्डर्स की संख्या को 1 लाख पहुंचा देंगे, लेकिन फीस ज्यादा लगने की वजह से लोगों ने क्लेम नहीं किया। वो रीजन मैं भी समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। अगले 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आप क्लेम करके एक बार होल्डर्स में संख्या ये इंक्रीज कर दें, 1 लाख कर दें। 1 लाख होल्डर्स होने के बाद फिर एमएमआईटी का एडवर्टीजमेंट उन ऐसे तमाम लोगों से करा पाएंगे हम लोग, जो लोग को ऐसे प्रोजेक्ट में ही वो हाथ डालते हैं जो प्रोजेक्ट समाप्त नहीं होने वाला होता है, यानी जिसमें उनकी साख लगती है। यानी कि वो लोग जिनके पास मिलियंस मिलियंस में व्यूअर होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग तभी प्रमोट करेंगे जब कि 1 लाख से प्लस होल्डर्स होंगे। तो पहला टारगेट, पहला टास्क बेस पहला यही है। बाकी मैंने ये बार बार जूम पर लोगों को बोला है कि भाई एमआईटी किसी भी टाइम शूट कर सकता है, बट वो टाइम के लिए बेस बना रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि आज आप सोचें और कल शूट कर जाए। जैसे कि अभी आज देखने को मिला कि 10-15%, 17% का ग्रोथ आज के डेट में दिया। तो पीछे 1 महीने में कोई ग्रोथ नहीं दिया, लेकिन एक दिन में 17% का दे दिया, तो महीने का अगर देखेंगे तो 17% हो गया। पीछे 2 महीने में कोई ग्रोथ नहीं दिया, लेकिन 2 महीने में एक बार 17% ग्रोथ दे दिया, तो औसत 8.5% मंथ मंथ का आ गया। क्रिप्टो ऐसे ही है, ये अगले 4 से 5 महीने में किसी भी टाइम शूट करके 50 से 100 गुना जा सकता है, लेकिन तभी जाएगा जब फंडामेंटल इसका बेस मजबूत होगा। बेस क्या है, बेस में पहला है होल्डर्स, दूसरा है मार्केट में सप्लाई। जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम होगी उतना ज्यादा आसान होगा इसको ऊपर लेके जाना। कोई भी आके चेक करता है कि यदि हम इसमें फंड लगाएंगे तो कितना लोग हैं जो इसको सेल कर सकते हैं, कितने लोग पास कितना है। तो ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है, सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए कम करने के लिए स्टेक रिवार्ड प्लान चल रहा है। वो स्टेक रिवार्ड प्लान में आज की डेट में हम लोगों ने 1.5-2 महीने काम किया। लगभग 2 महीने काम करते हुए हो गया है, 2 महीने भी नहीं हुआ, 10 दिन 5 दिन बचा है अभी। 2 महीने, एक एक महीने 15 20 25 दिन हो गया है, लगभग 55 दिन हो गया, ऐसे बोलिए 55 दिन हो गया। और 55 दिन में जो स्टेकिंग हुई है वो 12 नंबर पे आप यहाँ देखें आ चुका है, 1,98,000। और ये स्टेकिंग जो है, ये कितनी संख्या हो चुकी है टोटल देखेंगे एडवांस फिल्टर करके, टोटल कितने लोग स्टेक कर चुके हैं। स्टेक तो यहाँ दिखा देगा 915 लोग। 915 लोग 2 महीने के अंदर अब स्टेक में शामिल हो चुके हैं। और पीछे दिखा भी रहा था वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी देख लेते हैं। टोटल 1,92,000 डॉलर के आसपास का वॉल्यूम दिखा रहा था। 1,92,000 डॉलर जी। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एड्रेस है स्टेक का 994D 1,98,000 डॉलर का वॉल्यूम है इधर। यानी कि लगभग 2 लाख डॉलर के आसपास का स्टेकिंग। इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके चेक करते हैं।
जी, 1,98,000, बिल्कुल। 1,98,000 डॉलर का, लगभग $2 लाख का स्टेकिंग हो चुका है, और 2 महीने अभी नहीं हुआ है। तो हम लोग एटीएच ले जाने के लिए, या 50 to 100 टाइम बोले उसको ले जाने के लिए, 50 से 100 गुना ले जाने के लिए जो बेस बना रहे हैं, उस बेस में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो होल्डर आपको दिख रहे हैं, ये होल्डर की संख्या 1 लाख से ज़्यादा दिखनी। दूसरा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई दिख रही है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जितनी कम से कम दिखेगी। अब ये 20 लाख के आसपास दिख रही है, प्राइस जैसे बढ़ेगा तो सर्कुलेटिंग सप्लाई का वैल्यू बढ़ेगा। ये वैल्यू 20 लाख दिख रहा है, तो 20 लाख वैल्यू, यहाँ पर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो 10 लाख के आसपास दिखे। 10 लाख, 50% दिखे 10 लाख के आसपास। अ, तो पहला होल्डर्स की संख्या, दूसरा सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये 10 लाख के आसपास कैसे दिखेगी? 10 लाख के आसपास दिखने के लिए ये 9940 जो ना, ये 12 नंबर का जो अभी इस टाइम पे है, यहाँ पर ये जो 2 लाख दिख रहा है, यहाँ पर ये 12 लाख दिख जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर 12 लाख दिख जाएगा, यानी 10 लाख और स्टेकिंग हो जाएगी, तो यहाँ से सर्कुलेटिंग सप्लाई से ही कम होगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी। तो हम इसको टेंटेटिव ऐसे पकड़ लेते हैं कि जो दो है दिख रहा है, उसको 12 नहीं दिखाना, बल्कि उसको 20 तक दिखाने का टारगेट लेके चलते हैं। इसको 20 तक दिखाना है, यहाँ पे दो को 20 दिखाना है, ताकि कुछ सेंट्रलाइज एक्सचेंज से कुछ डिसेंट्रलाइज। देखिए अभी एमएक्सी में 1,35,000 का यहाँ पर है, और यहाँ पर एमएक्सी में 4,55,000 का। तो अभी 15%, 10-12% जो प्राइस ग्रो किया है, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा वैल्यूम ज़्यादा दिखा रहा है, 10% वैल्यू ज़्यादा दिखा रहा है। क्योंकि ये 4,15,000 के आसपास 10% ग्रो कर गया, तो 4,55 हो गया। ये 1,20,000 के आसपास था, तो 10% ग्रो कर गया, तो 1,35,000 के आसपास हो गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी में यदि आप हैं, तो क्रिप्टो करेंसी डेली का देखने का नहीं है कि आज मुझे क्या प्रॉफिट मिला। हाँ, दो चीज एकदम क्लियर कर लेंगे। पहली बात तो आप क्रिप्टो करेंसी में है, ना कि आरवाई प्लान में है। आप स्टेक रिवार्ड प्लान में है, और स्टेक रिवार्ड प्लान में आपको वैल्यू नहीं मिलता, क्वांटिटी मिलती है। वैल्यू नहीं मिलता है, क्वांटिटी मिलती है। क्वांटिटी जो आपको मिल रही है, आप ये देखिए कि मेरी क्वांटिटी कितना डेली बढ़ रही है, आप क्वांटिटी कितना ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप कलेक्ट करेंगे, जैसे ही वैल्यू बढ़ेगा 10%, तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उसके ऊपर 10% आपको ग्रोथ मिलेगा। तो यहाँ मैं, अपने दिमाग से आप निकाल दें कि आप आरवाई प्लान नहीं कर रहे हैं, आरवाई रिवार्ड प्लान नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर कि आपको परसेंटेज 3%, 3% आपको मंथ का नहीं मिल रहा, 3.6% मंथ का नहीं मिल रहा, 3.6% क्वाइन मिल रहा है, 3.6% टोकन मिल रहा है, ना कि 3.6% मंथ का मिल रहा है। तो क्योंकि ये जो टोकन आपको 3.6% मिला, उसका प्राइस 10% ग्रो कर गया अभी अभी के डेट में, इमीडिएट 10% प्राइस ग्रो किया है। आप इधर देखेंगे क्या हो गया, जिन्होंने कल के डेट में, देखिए ये प्लान को समझिए, कि जिन्होंने कल के डेट में लगाया उनका 0.12% आया। जिन्होंने कल के डेट में लगाया उनका 0.21% आया, 0.12%। इसके ऊपर आज उनका जो ग्रोथ हुआ है वो 10% का हो गया, इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा 0.132, ये हो गया रिटर्न। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी देख लें। जिन्होंने एक महीने लगा के रिसीव किया, 3.6% उनका, 3.6% हो गया एक महीने में। इसके ऊपर 10% ग्रो कर गया, अभी इसके ऊपर 10% ग्रो कर गया, तो हो गया 3.96 अप्रॉक्स। तो ये 10%, जब 10 गुने का ग्रोथ होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, 3.6 जो है वो 36% में तब्दील हो जाएगा मंथ का। तो आप इसे समझिए, ये कोई आरवाई प्लान नहीं है, यहाँ क्वाइन बनाने का प्लान है। ये क्वाइन आप बना रहे हैं, ना कि जो है आप प्रॉफिट बना रहे हैं, परसेंटेज वैल्यू बना रहे हैं, जैसे कहते हैं 2%, 5%, ऐसा नहीं है। आप क्वाइन बना रहे हैं, ग्रोथ कुछ भी हो सकता है। और जो ग्रोथ क्या हो सकता है, वो मेरी एक बात आप बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख लेंगे, नोट करके रख लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, कि जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, अगले 4 से 5 महीने में एनी टाइम 50 से 100 गुना ग्रोथ मिल सकता है।
जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, क्या तरीका? पहला, इस होल्डर्स की संख्या रेगुलर बढ़ रही है। दूसरा क्या तरीका? सर्कुलेटिंग सप्लाई रेगुलर घट रही है। तीसरा क्या तरीका? जो कॉइन मार्केट में है वो स्टेक हो रहा है। कितने दिन के लिए? मिनिमम 300 दिन के लिए, मिनिमम 10 महीने के लिए स्टेक हो रहा है, मैक्सिमम 5 साल के आसपास के लिए स्टेक हो रहा है। तो जो आज सर्कुलेटिंग सप्लाई है, अगर उसमें से 10% भी स्टेक हो गया तो ये 10% अब बिकने नहीं आएगा। उस 10% का 3% महीने में बिकने आएगा, ऐसे समझिए। तो जो चांस है, जो रास्ता है, वो रास्ता जा रहा है 50 से 100 गुने की तरफ। बशर्ते दो टाइप के लोग मार्केट में होते हैं। मतलब टाइप का मतलब लोग जो है, एक होते हैं सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम की बात करते हैं, और एक होते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं। जिनको दो टाइप भी दिया गया, बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएटर और सॉल्यूशन क्रिएटर। दो टाइप के क्रिएटर होते हैं मार्केट में, एक होते हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और एक होते हैं सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो हम जब बात करेंगे एक सिद्धांत की, जिसका नाम है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। एक सिद्धांत है डार्विनवाद। डार्विनवाद मतलब कि जिसका इस्तेमाल करेंगे वही बढ़ेगा, और जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खत्म हो जाएगा। विलुप्तवाद का सिद्धांत आपने सुना होगा कि यदि आप रोज संदेह उत्पन्न करेंगे, रोज संदेह उत्पन्न करेंगे, तो वो संदेह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप संदेह को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यदि आप विश्वास उत्पन्न करेंगे तो विश्वास बढ़ चला जाएगा, क्योंकि जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो बढ़ता है, और जिसका इस्तेमाल नहीं करते वो घटता है। जैसे ये सिखाया गया है इतिहास में कि वो पूंछ का इस्तेमाल नहीं था तो पूंछ धीरे धीरे खत्म हो गई। तो उसके ऊपर है। तो यदि आप दिन प्रतिदिन एजुकेशन लेंगे और कॉन्फिडेंस में आएंगे, भरोसे में आएंगे, तो वो बढ़ेगा। एजुकेशन नहीं लेंगे, सही जानकारी नहीं लेंगे, कंफ्यूजन में आएंगे, और कंफ्यूजन में आएंगे या फिर निगेटिव होंगे, तो वो बढ़ेगा। तो आपको बढ़ाना क्या है जीवन बदलने के लिए, वो आप समझ लीजिए। दो माइंडसेट मेरे तरफ से। पहला माइंडसेट कि हम आरवाई प्लान में नहीं हैं, हम लोग स्टेक प्लान में है, जहां पर क्वाइन के बदले क्वाइन डेली हमको मिलता चला जा रहा है। जैसे ही क्वाइन का वैल्यू बढ़ेगा, हमारे प्रॉफिट का परसेंटेज ग्रो कर जाएगा, पहला चीज। दूसरा, हम किसी की कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। यह क्वाइन टोटल कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है, और 99.3% क्वाइन कम्युनिटी के पास है। तो कम्युनिटी के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर टोटल रोल प्ले करती है कम्युनिटी, लोगों के बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो जहां पर लोग ही टोटल रोल प्ले करते हैं, बस लोगों को ये समझना है कि आप यहाँ पर सुरक्षित हैं या नहीं, और किस तरीके से ये एटीएच जाएगा। क्या वो प्लानिंग जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो एटीएच की तरफ लेके जाएगी या नहीं जाएगी, बस इतना समझना है। अगर लेके जाएगी, तो मैं बार बार बोलूंगा कि क्रिप्टो करेंसी में ही वो ताकत है, वो पावर है, जो एक का 50 एक का 100 कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी। लेकिन वो करेंसी कर सकता है जिसके पीछे करने की वजह हो। वजह मतलब होल्डर्स हो, स्टेकिंग हो, ये वजह बनती है, या बर्निंग हो। देखिए, एक एक अफवाह से एक दिन 10 20 50% का ग्रोथ लिया जा सकता है, एक अफवाह से। अफवाह मतलब एक न्यूज से एक दिन 10 20% का ग्रोथ लिया जा सकता है। जैसे क्या न्यूज हो गई? न्यूज हो गई कि ये कॉइन एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है, ऐसा न्यूज आ गया, तो 10 20 50% का ग्रोथ एक दिन मिलेगा, और जैसे ही जब लिस्ट हो जाएगा, तो इसके बाद वो न्यूज खत्म हो जाएगी, वो ग्रोथ फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप इस प्लेटफॉर्म इस सिस्टम से काम कर रहे हैं कि सप्लाई दिन प्रतिदिन घटा रहे हैं, भले आपको न्यूज़ नहीं मिल रही है, भले बढ़ नहीं रहा, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है। तो जैसे जैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होती जाएगी, वैसे वैसे आप एटीएच की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। भले आपको कोई न्यूज़ नहीं मिल रही है, कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, जिस दिन सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होने के बाद न्यूज़ मिलेगी, उस दिन की ग्रोथ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज आपने देखा कि आज अचानक से कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और अचानक से मैं ये बोलता हूँ बार बार कि कोई भी एक व्यक्ति आएगा और वो 50 से 100 गुना कर देगा। बस प्लेटफॉर्म इस काबिल हो कि कोई उसके ऊपर आए, कोई निवेश करे।
तो वो काबिल उस काबिल प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है। सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, सब कुछ जानने की जरूरत है, सब कुछ समझने की जरूरत है, और बिल्कुल भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ समय, 4 से 5 महीने, और ये 4 से 5 महीने क्या करने के लिए, ये 4 से 5 महीने और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करना है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करने का जो रास्ता है, वो तरीका है, वो यही है कि रिवार्ड प्लान में शामिल होके रिवार्ड प्लान में स्टेक कराना, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक कराना। इसमें आपका फायदा क्या होगा, आपको लेबल इनकम जाएगी। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपका क्वाइन डबल हो जाएगा। और आपका क्वाइन जब डबल हो जाएगा तो एक तो मार्केट से सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाएगी, और आपके पास क्वाइन की संख्या हर महीने 3.6% इस टाइम पे आ रही है। उसका परमानेंट प्लान है 0.1% का, 3% मंथली आएगी। तो ऐसे में जो है, किसी भी टाइम किसी भी मंथ आपका पैसा 2, 5, 10, 20, 50 गुना जा सकता है। क्रिप्टो में नुकसान आपका तब तक नहीं है जब तक कि आप लॉस में ना सेल करें। यदि क्रिप्टो को आप होल्ड करके रखे हैं, सही मार्क समय आए, सही मार्केट आए, सही ग्रोथ मिले तो आप उसे निकालें। तो वो उसका आपको इंतजार करना होगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा कब सही समय आएगा। तो ये सर मेरे तरफ से रहा। बाकी मैं कुछ लोगों से, जो लोग रिवार्ड प्लान में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों से मैं चर्चा करूंगा। और साथ में जो जानकारी थी एसबीजी की और एसबीजीयू की, तो एसबीजी की जानकारी में एसबीजी का सब कुछ लगभग हो चुका है। 2,000 एड्रेस और बचे हुए हैं, लास्ट 1, 1.5, 2,000 बचे हुए हैं। ये जो है समाप्त हो जाएगा कल के डेट में। दूसरा एसबीजीयू फिर शुरू हो जाएगा, और एसबीजीयू का अगले 2-3 दिन में क्लोज हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेकिंग में पड़ा हुआ है, एक्टिवेशन में पड़ा हुआ है, या फिर किसी का भी छूटा हुआ है, वो लोग कलेक्ट करके कर लें। वो ओपन करा दिया गया है, जिनको भी स्टेकिंग करना है कर लें। मेरे पास एमएमआईटी को बढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। एमएमआईटी को बढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो एमएमआईटी को बढ़ाने के लिए जो जो प्लेटफॉर्म जिस भी तरीके से बढ़ेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यदि आप एमएमआईटी में, आपको प्रॉफिट कैसे बनेगा? आपका प्रॉफिट बनेगा सिर्फ आपके एमएमआईटी में होने की वजह से। कोई आपको फोन करे या कोई आपको पूछे ना पूछे, बस आपको इतना आना चाहिए कि कैसे स्टेक करना है और कैसे निकालना है। बस इतना आप सीख लीजिए कि स्टेक कैसे करना है और क्लेम कैसे करना है। तो इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। इसके बाद एमएमआईटी बढ़ेगा, उसके लिए टीम बन रही है। मैंने अभी शो किया, लगभग 1,000 के आसपास की टीम बन चुकी है, जिसके लिए हम लोग कई प्रोग्राम और चला रहे हैं। सुपर 30 और मैंगो आर्मी और कोर टीम। कोर टीम इसलिए बना रहे हैं, कोर 15 की टीम बना रहे हैं कि प्रोजेक्ट के ऊपर डिसीजन लेने के लिए, कि वो टीम जिस जो डिसीजन मेकर टीम होगी, जो टीम डिसीजन लेगी कि आगे ये जो 50% लोगों की स्टेकिंग हुई है, इनको कैसे ओपन करना है, कब कब ओपन करना है, कितना कितना ओपन करना है, मतलब डिसीजन मेकर के लिए। और ये डिसीजन मेकर निकल के आएंगे कोर सुपर 30 से। ये डिसीजन मेकर निकल के आएंगे वो लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा सुपर 30 अपनी टीम में तैयार किया है, यानी कि जिम्मेदार लोग, जो जिम्मेदारी से क्वाइन के जिसको मतलब एक जेन्युइन आर्मी बोलते हैं कि हम, ये हमारा क्वाइन है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं, इसके लिए, इसको बढ़ने के लिए हम दिन रात वर्क कर रहे हैं। तो वो लोग, इसके घटने बढ़ने से जिनके जीवन में प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, वो लोग इस कोर टीम में शामिल होंगे। बाकी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे घट जाए बढ़ जाए, उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, उन्होंने स्टेक करके छोड़ दिया, तो वो लोग, ऐसे लोग कोर में नहीं शामिल होंगे। कोर में वो लोग शामिल होंगे, 1% भी अप जाता है और 1% भी डाउन जाता है तो जिनकी सेहत पे फर्क पड़ता है, वो लोग कोर टीम में शामिल होंगे, जिन्होंने सुपर 30 खुद भी किया होगा और अपनी टीम में भी लोगों का सुपर 30 कराया होगा। तो इसलिए सर ये जो मुहिम चल रहा है एकदम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। और जिस तरीके से चल रहा है, मैं पूरी कॉन्फिडेंस में हूँ, पूरे पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ, पूरे भरोसे में हूँ कि जिस तरीके से चल रहा है, लक्ष्य हमें एकदम स्पष्ट साफ सुथरा एकदम दिख रहा है कि क्या है एटीएच और कब तक हो जाएगा। यही टारगेट, ये सामने आपको जो सर्कुलेटिंग सप्लाई, ये टारगेट दिख रहा है 20 लाख। और ये 20 लाख इधर, यहाँ से इधर आ जाने से, यहाँ से इधर आ जाने से, मात्र यहाँ से इधर आ जाने, 2 लाख 20 लाख में, यानी 10 गुना जितना भी हम लोगों ने किया है उसका 10 टाइम करना है।
तो पहले 1 से 2, 5, 10, 20, 50, 100 की टीम थी। अभी वो 100 की टीम 1000 हो चुकी है। और शायद जितना समय 2 लाख करने में लगा, उससे कम समय में ये 20 लाख हो सकता है। फिलहाल इसका एक कैलकुलेशन मैंने और भी आप सबको बताया था कि यदि सभी लोग फास्ट चाहते हैं कि भाई मुझे मतलब बिल्कुल एकदम अभी अभी देखना है, एकदम 10 दिन में देखना है, 15 दिन में देखना है ग्रोथ। तो मैंने बताया था कि जो भी लोग फास्ट चाहते हैं, हम लोग अपनी प्लानिंग से एकदम परफेक्टली आगे बढ़ रहे हैं। और 4 से 5 महीने में इस तरीके से एनी टाइम 50x to 100x जा सकता है। एनी टाइम, किसी भी समय जा सकता है। फिर भी अगर किसी को चाहिए कि मुझे दिसंबर में ही 2-4 गुना देखना है, जनवरी तक 10 गुना देखना है, तो उसके लिए पार्टिसिपेट करें, उसके लिए भाग लें। क्या भाग लें? जो एक टारगेट बनाता है कि एक्सपर्ट सिर्फ $500 की स्टेकिंग करा दें, एक्सपर्ट $500। अगर बुरा लगता है तो ना कराएं। अगर ऐसा लगता है कि $50,000 का बिजनेस करके आप एक्सपर्ट हुए थे, 500 का और बिजनेस करके आप क्या पा सकते हैं, वो कैलकुलेशन बताएगा। प्रो 1,000 का स्टेकिंग कर दें, स्टार 2,000 का स्टेकिंग करा दें। अपना नहीं, इतने का एमआईटी बाई करा के स्टेक करा देना है। इतने की जिम्मेदारी ले लेना है। 2 स्टार बोले तो 5,000 की स्टेकिंग करा दें, 3,000 की स्टेकिंग करा दें। 3 स्टार जो है 5,000 की स्टेकिंग करा दें। और 4, 5, 10,000 की स्टेकिंग करा दें। फोर, चलिए 4 को लेते हैं, 7,000 की स्टेकिंग करा दें। और 5 to 7, 10,000 की स्टेकिंग करा दें। ये इतनी की स्टेकिंग करा दें, कर दें वो अच्छी बात है। कर देंगे तो उनको भी आने लगेगा। वो प्रवीण सर की एक बात है कि जहाँ लगता है धन वहाँ लगता है मन। कर देंगे तो मन लग जाएगा। करा दें तो इससे उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी कि हमने एमआईटी को बढ़ाने के लिए स्टेकिंग कराया। और जब एमआईटी बढ़ेगा तो उनका जो कमीशन होगा, वो कमीशन 10% जो होगा, वही 10% कमीशन यदि 50 टाइम बढ़ गया तो 500%, 5,000% हो जाएगा। क्योंकि 500% बढ़ेगा तो हाँ, 5,000% हो जाएगा। और अगर 100 टाइम बढ़ गया तो ये 10,000% हो जाएगा कमीशन। तो बस सिंपल सा है कैलकुलेशन। और बाकी वो डार्विन मार्क जो है मैंने पढ़ा था हाई स्कूल में, कि जिसका इस्तेमाल नहीं होता है वो विलुप्त हो जाता है। तो यदि आपको कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, भरोसा नहीं आएगा, तो भरोसा विलुप्त हो जाएगा और शंका पैदा हो जाएगी। तो यदि जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, अच्छा ज़्यादा जो है, अगर का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा शंका बढ़ जाएगी। मतलब वो ज़्यादा हमेशा मुश्किलों की बात करेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो जिस चीज़ को जीवन में नहीं चाहिए उसका बात नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर अवसर चाहिए तो अवसर की बात ज़्यादा करिए। अगर जीवन में मुश्किलें चाहिए तो मुश्किलों की बात ज़्यादा करिए। जिस चीज़ की भी चर्चा करेंगे, जिस चीज़ में ज़्यादा समय देंगे वही बढ़ेगा। आप किधर ज़्यादा समय दे रहे हैं, ध्यान ये देखिए। हम लोग 24x7 एमआईटी को के ऊपर समय दे रहे हैं। और अब देखिए, अचानक से मुझे ये नहीं था कि बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक से ये ग्रो किया। तो ऐसे ही किसी भी समय, किसी भी रात, क्योंकि सही प्लेटफॉर्म, सही तरीके से काम हो रहा है, जो बढ़ने में मदद करेगा, जिसकी वजह से बढ़ना ही बढ़ना है। आप सोच लीजिए ना, एक दिन ऐसा आ जाए जब मार्केट में सप्लाई ना के बराबर हो, 1% हो, 2% हो, $5 लाख की सप्लाई हो, 10 लाख, 5-7 लाख की सप्लाई हो, तो कोई भी एक व्यक्ति आएगा और 50 लाख, यानी कि $50,000 लगाया, या फिर 5 करोड़ लगाया, और उठा के उसको सीधा 10-20 गुने पे पहुंचा दिया। तो वो क्यों लगाएगा? क्योंकि उससे पता है कि मार्केट में बेचने वाले लोग नहीं, बेचने वाले लोग कम हैं। तो क्वाइन बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। और इस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है कि ये एक नया परिचय बनाएगा अपना क्रिप्टो मार्केट में, कि सबसे ज़्यादा स्टेकिंग होने वाला। एड्रेस के भी मामले में 1 लाख जब हो जाएगा तो 1 लाख से 2 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा, 1 से 5 होने में टाइम नहीं लगेगा। तो एक लास्ट चैप्टर बचेगा, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया जो चैप्टर बचेगा उसके लिए क्या है, उसके लिए भी ऑप्शन है। जैसे ही 1 लाख एड्रेस हो गया तो एक ऐसा इन्फ्लुएंसर आएगा
जो जिसके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, तो वो एमआईटी का सब जब एमआईटी को प्रमोट करेगा तो उसके जो व्यूअर होते हैं, उसके जो सब्सक्राइबर होते हैं, वो एमआईटी को लाइक करने लगेंगे। क्योंकि हम जिसे जैसे हम जिसको लाइक करते हैं, हमारे चाहने वाले हम उस चीज को लाइक करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि रातों रात, एक दिन दो दिन में सोशल मीडिया पे मिलियंस में व्यूअर हो जाएंगे। वो काम सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डर्स की संख्या बढ़ाना और मैक्सिमम स्टेक कराना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम स्टेक, वो रिवार्ड के माध्यम से ही आ, हम लोग करा रहे हैं। और वहां से लगभग $2 लाख की स्टेकिंग अब तक करा चुके हैं। 1,000 लोगों ने किया है। औसतन देखेंगे तो $200 का पर हेड आया। $100 मिनिमम आप करा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सुग्रीव सिंह, या आप हैंड रेज किए थे, को होस्ट।